यूपी विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष सवाल ही नहीं करता और जो करता है उसका बड़ा जवाब मिलने पर निरुत्तर हो जाता है। राठौर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी व विपक्ष केवल हंगामा करना जानता है और जनता का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौर है। सर, विपक्ष कह रही है तमाम मुद्दे हैं, बाढ़ के हैं, शिक्षा के हैं, उस पर सरकार आगे नहीं आना चाह रही है और सरकार जो मुद्दे हैं उसको विहीन भटका रही है और सदन जो है चल भी नहीं पा रहा। आप देख रहे हैं उनके किसी माननीय विधायक ने बाढ़ से संबंधित कोई प्रश्न पूछा हो, उस पर हमारे किसी मंत्री ने जवाब ना दिया हो, सरकार की तरफ से जवाब ना दिया गया हो, तो बताएं। जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा ऐसा उन्होंने उठाया हो, उसका सही समुचित जवाब ना दिया गया हो, तो वो बताएं। यहाँ पर वो प्रश्न तो करते ही नहीं है और प्रश्न जो करते हैं उससे बड़ा जवाब उनको मिल जाता है। प्रश्न छोटा होता है, उसका जवाब भारी भरकम चला जाता है, तो निरुत्तर स्वयं हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वो खुद ही अपने शासनकाल में गड़बड़ियां कर चुके हैं, तो उनको लगता है कि अपने बगले छुपाए घूमते हैं। अब समाजवादी पार्टी और विपक्ष के पास केवल और केवल हंगामा करके अपनी तरफ जनता को आकृष्ट करने का है। वो कोई छोटा सा मुद्दा लाकर और उसको बड़ा मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं और जिसमें वो अपना पॉलिटिकल एंगल देखते हैं। उनको जनता से जुड़े हुए मिलता या जनता के हितों की कोई चिंता नहीं है, उन्हें अपनी राजनीति की चिंता है। और उनकी राजनीति को मैं बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो आप कह रहे हैं कि ये इस समय हंगामा कर रहे हैं, तो ये बुझता हुआ दिया है, ये फपक रहे हैं इस समय, और ये 2027 का जो चुनाव होगा उस समय ये दिया पूरी तरीके से बुझ जाए। फतेहपुर घटना को लेके भी कह रहे हैं कि अगर कोई और पक्ष के लोग करते, विपक्ष के लोग करते तो अब तक कार्रवाई हो जाती। हालांकि आप लोगों ने गिरफ्तारी भी कराई, मगर उनका कहना है कि जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं कराई, जिनकी फुटेज आ रही उनकी गिरफ्तारी नहीं कराई। देखिए, ऐसा है कि कानून अपना काम कर रहा है और जिस भी कानून के संबंध जो भी कार्रवाई होगी कि कोई किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब समाजवादी पार्टी के दोषारोपण के हिसाब से तो कार्रवाई हो नहीं जाएगी। माननीय न्यायालय है और अपना उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। अगर उनको लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही तो वो ऑप्शन भी खुला हुआ है कि भाई जाएं कि भाई पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। आप यहाँ पर विषय को उठा रहे हो, संज्ञान में आ गया है और संज्ञान में आने के बाद जब सदन में माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी जवाब देने के लिए उठते हैं और जवाब पूरा भी नहीं करते हैं और ये लोग हंगामा करने लगते हैं, तो कम से कम पूरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पर उपस्थित थे और पूरा जवाब आने ही नहीं दिया उन्होंने और हंगामा शुरू कर दिया। तो इसका मतलब उनका मंशा यही थी कि हंगामा करना है, उसका जवाब नहीं सुनना है। सर, एक ये भी कह रहे हैं कि 2027 का जो विजन था वो जनता से पूरा तो आपने किया नहीं। विजन डॉक्यूमेंट्री 2047 पे 24 घंटे चर्चा होने जा रही है। देखिए, वही तो कह रहे हैं कि जब कहो कि चर्चा में आओ तो चर्चा से भागते हैं। यानी कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 यानी विकसित उत्तर प्रदेश का एक विजन है। तो विकसित उत्तर प्रदेश वो देखना नहीं चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं यहाँ पर पूरा अंधेरा रहे। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि चांदनी चकोर के लिए भली, चोर के लिए भली कहाँ। तो चोर तो ये चाहता अंधेरा छाया रहे, तो ये समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चाहते हैं कि ये चकाचौंध हो रही, चमचमाती सड़कें हैं, बिजली है और तमाम ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बेरोजगारी दूर हो रही है और सब तरफ अच्छा काम हो रहा है। तो इससे वो घबराहट है उनके भीतर कि इतना अच्छे ढंग से काम हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, तमाम लोग, इस जनता प्रसन्न हो रही कि बहुत अच्छा कानून व्यवस्था चल रही है। तो उनको लग रहा आने वाले चुनाव में वो मुद्दा क्या बनाएंगे, तो हंगामा करो। लेकिन हंगामा करके वो चाहें कि ये अंधेरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ले आएंगे, तो वो राज उनका चला गया है। जब जंगल राज था, जब कानून का राज नहीं था, अराजकता थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से सरकार चल रही, कानून का राज यहाँ पर स्थापित हो गया और चारों तरफ उत्तर प्रदेश में चांदनी बिखरी हुई है और रोशनी दिखाई पड़ रही है।